नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल शिवम सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज का विषय है हुमायूं, जो कि मुगल सम्राट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे चलकर इसी से मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासक अकबर की उत्पत्ति होगी। तो हुमायूं हुमायूं का शासनकाल था 1530 से 1540 ईस्वी तक एक बार में, फिर दोबारा 1555 से 1556 ईस्वी में। इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। कहाँ पर? काबुल में हुआ था। और इसके पिता कौन थे? बाबर थे। कौन था? बाबर था, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। इनकी माता का नाम महम बेगम था। महम बेगम जो थी वो खुरासान के एक प्रतिष्ठित शिया परिवार से थी। कहाँ से थी? खुरासान के एक प्रतिष्ठित शिया परिवार। और इनका जो हुमायूं का मूल नाम नासिरुद्दीन महमूद था। क्या नाम था? नासिरुद्दीन महमूद। हुमायूं को अबुल फजल ने इंसान ए कामिल कहा है। क्या कहा है? इंसान ए कामिल। देखिए, तो इसका मूल नाम था नासिरुद्दीन महमूद। अबुल फजल ने इनको क्या कहा? इंसान ए कामिल। अब आगे थोड़ा सा बात किया जाए तो देखते हैं। देखिए, जो बाबर था, बाबर की पत्नियों की बात करें तो 3 पत्नियां थीं। महम सुल्ताना, दिलगार अगाची और गुलरुख बेगम। महम सुल्ताना, दिलदार अगाची और गुलरुख बेगम। ठीक है। और जो महम सुल्ताना था, महम सुल्ताना से हुमायूं का जन्म हुआ। दिलदार अगाची से हिंदाल का जन्म हुआ। गुलरुख बेगम से कामरान और अस्करी। गुलरुख बेगम से 2 संतानें हुई थीं। क्लियर हो गया? तो महम सुल्ताना से हुमायूं का, दिलदार अगाची से हिंदाल का और गुलरुख बेगम से कामरान और अस्करी का। हुमायूं के मरने के पश्चात हिंदाल को अलवर का क्षेत्र मिल गया था। कामरान काबुल और कांधार को देखता था, जबकि अस्करी संभाल को संभालता था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1514 ईस्वी में काबुल से लौटने के बाद बाबर ने हुमायूं के शिक्षक के रूप में मसही अल दीन रुहुल्ला, किसको? मसही अल दीन रुहुल्ला और मौलाना इलियास को नियुक्त किया था। तो पूछा जाए कि मतलब बाबर ने हुमायूं के कौन कौन से शिक्षकों की नियुक्ति की थी, तो वो थे मौलाना इलियास और थे मसही अल दीन रुहुल्ला को। क्लियर है? हुमायूं तीरंदाजी और घुड़सवारी में माहिर था। कौन कौन सी युद्ध कला थी जो जानता था? तो तीरंदाजी और घुड़सवारी। 12 वर्ष की अवस्था में ही इसको बदखशा के प्रशासन की देखभाल के लिए नियुक्त किया था। तो सबसे पहले इसको कहाँ पर नियुक्त किया था? बदखशा। ठीक है। बाबर के मृत्यु के बाद, जब बाबर की मृत्यु हो गई, तो जो बाबर के प्रमुख मंत्री थे उनका नाम था निजामुद्दीन महमूद खलीफा। इन्होंने बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया। बाबर का मंत्री था निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा। इसने किसको? बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया। लेकिन 30 दिसंबर 1530 में आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हो गया। कब हुआ? 30 दिसंबर 1530 को। मुगल में सारे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। बाबर की वसीयत, मतलब बाबर ने मरने से पहले अपनी वसीयत की थी कि हुमायूं तथा कामरान के भाग का जो अनुपात था 6:5 था। मतलब 6 हिस्सा अगर इनकी प्रॉपर्टी को देखा जाए तो मतलब 11 हिस्सा किया जाए। अब 11 हिस्सों में से 6 हिस्सा मिल जाए हुमायूं को और 5 हिस्सा मिल जाए कामरान को।
हुमायूं को अपने भाइयों से उदारतापूर्ण व्यवहार अपनाने का निर्देश दिया गया था। ठीक है, ये भी वसीयत में था। हुमायूं ने अपने चचेरे भाई मिर्जा सुलेमान को बदखशा का शासन प्रदान कर दिया। कहाँ का? बदखशा का, जहाँ पर इसको पहली बार 12 वर्ष की अवस्था में नियुक्त किया गया था। हुमायूं के कालिंजर अभियान के दौरान, जब इसने कालिंजर अभियान करने गया तो कामरान पंजाब पर अधिकार करने के लिए बढ़ा। इस पर हुमायूं ने कामरान को पंजाब और मुल्तान के अतिरिक्त हिसार और फिरोज का भाग भी दे दिया। बताइए, इतना बड़ा उदारता था इसके पास, अपने भाइयों के लिए इतना बड़ा प्रेम था कि जब ये कालिंजर पर अभियान करने जा रहा था तो कामरान केवल कोशिश करें पंजाब पर आक्रमण करे खातिर, तो पंजाबो दे दिए उनको, मुल्तान भी दे दिए, हिसार और फिरोज भी दे दिए। अब देखिए इधर कालिंजर पर आक्रमण हुमायूं ने कब किया? 1531 ईस्वी में। उसका कारण था कि प्रताप रुद्रदेव द्वारा अफगानों के प्रति सहानुभूति थी, मतलब इनका लगाव बहुत था प्रताप रुद्रदेव का। और कालिंजर का दूसरा कारण एक और था कि जो कालिंजर का दुर्ग था वो बुंदेलखंड की पहाड़ी पर स्थित था, जो सैनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो दो कारण थे, एक तो प्रताप रुद्रदेव का अफगानों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था इसलिए था, और अफगानों से इनकी जमती नहीं थी। दूसरा जो कालिंजर का दुर्ग था वो बुंदेलखंड की पहाड़ी पर था, और वो सैनिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट था। परिणाम क्या हुआ कि दोनों में संधि हो गई। ठीक है, और यह हुमायूं का पहला सैनिक अभियान था। क्या ये बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। कि कौन सा नगर था? दीन पनाह नामक नगर। आगे देखते हैं। फिर होता है 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? दोहरिया का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में। ठीक है, हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं की होती है विजय और महमूद लोदी उड़ीसा की ओर भाग जाता है। ये अफगानों से लड़ा गया इसका पहला युद्ध था। किसका? हुमायूं का। और जो दोहरिया है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर है? गोमती, जिस पर अपना लखनऊ स्थित है। सुल्तान जुनैद बरसाल को, अब जब इसने दोहरिया का युद्ध जीत लिया तो सुल्तान जुनैद बरसाल को जौनपुर का प्रशासक नियुक्त कर हुमायूं आगरा चला गया। अब देखिए अगला जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो है चुनार का घेरा। तो हुमायूं ने चुनार पर 1532 ईस्वी में घेरा डाला, और चुनार पर देखिए शेर खां की बढ़ती शक्ति, जो शेर खां नहीं था उसकी बढ़ती शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए 4 माह तक का घेरा डाला, परंतु रहे असफल। तो जो चुनार था वहाँ पर शेर खान अपनी शक्ति वहीं से बढ़ा रहा था, तो उसको रोकने के लिए हुमायूं ने 4 महीने तक घेरा डाला, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में हुई क्या? तो सिर्फ संधि वार्ता हो गई। अब आ जाते हैं 1535 से 36 ईस्वी में। तो 1536 इसके बीच में क्या हुआ? बहादुर शाह से संघर्ष हुआ। अब बहादुर शाह कौन था? ये बहादुर शाह ने क्या क्या जीता था इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मालवा को जीता था, और 1532 ईस्वी में इसने रायसीन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और बहादुर शाह ने ही 1535 ईस्वी में मेवाड़ को संधि करने के लिए बाध्य किया था। ठीक है, और 1535 ईस्वी में ही चित्तौड़ पर इसने बहादुर शाह ने अधिकार कर लिया था। और जो चित्तौड़ का शासक था वह था राजा संग्राम सिंह, और राजा संग्राम सिंह का पुत्र जो था वो विक्रमजीत। ठीक है,
तो चित्तौड़गढ़ के महाराज थे राजा संग्राम सिंह, और उस समय जब इसने बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ के शासक थे उनके पुत्र विक्रमजीत। ये कौन से वंश के थे? तो ये सिसोदिया वंश के थे, और इनकी माता थी कर्णवती, यानी राजा संग्राम सिंह की पत्नी। तो इन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी और सहायता प्राप्त करने की कोशिश की थी, परंतु उस समय कोई सहायता हुमायूं ने नहीं दी थी। आ जाते हैं, देखिए जो बहादुर शाह था ये टर्की से प्रसिद्ध तोपची रूमी खान की सहायता से इन्होंने एक अच्छा तोपखाना तैयार कर लिया था बहादुर शाह ने। और हुमायूं ने जानते हैं जब युद्ध हुआ तब क्या किया हुमायूं ने? हुमायूं जब इसके चारों तरफ किले में घेरा डाला तो इसने जहाँ पर रसद जाते हैं, रसद किसे कहते थे? अनाज को। तो रसद पहुँचाने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे बहादुर शाह की सेना भूखों मरने लगी। अंत में हुआ क्या कि बहादुर शाह भाग गया। कहाँ पर? मांडू गया। मांडू से फिर गया चंपानेर। जब ये चंपानेर गया तो 6 अगस्त 1535 को हुमायूं के सम्मुख इख्तियार खान ने आक्रमण कर दिया। हुमायूं ने भी वहाँ पर आक्रमण किया था। और जो इख्तियार खान था ये चंपानेर दुर्ग का संरक्षक था। अब जब हुमायूं ने वहाँ पर आक्रमण करके ऐसा किया तो हुमायूं को काफ़ी धन की प्राप्ति हुई। फिर बहादुर शाह चंपानेर से भाग करके काम्बे गया और यहीं तक हुमायूं ने उसका पीछा किया। उसके बाद ये दीवू चला गया और फिर 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों से इसकी एक झड़प के दौरान समुद्र में डूबने के कारण दीव में ही इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, दीवू में क्लियर हो गई बात। कब इसकी मृत्यु हो गई थी? तो 1537 ईस्वी में। किससे युद्ध के दौरान? तो पुर्तगालियों से। इतिहासकार लैनपूर क्या कहता है कि गुजरात और मालवा के हाथ में देखिए गुजरात और मालवा वो हुमायूं के हाथ में पके हुए फल की तरह गिरे और उतने ही तेजी से निकल भी गए। इसने इसको जैसे जीता, जैसे वापस आया तैसे फिर वहाँ पर उसकी परिस्थिति बदल गई। उसके बाद में 1536 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर उसकी राजधानी गौड़ को घेर लिया। ठीक है, और फिर मोहम्मद शाह 13 लाख दिनार लेकर शेर खान से संधि कर ली। आ जाते हैं 1537 ईस्वी में चुनार विजय। अब देखिए ये युद्ध हुआ था 23 जुलाई 1537 ईस्वी को। ठीक है, इसका कारण क्या था? तो दिलावर खान के परामर्श से ये युद्ध हुआ था। और चुनार का जो रक्षक था वो शेर खान का पुत्र कुतुब खान था। 6 माह बाद जैसे मुगलों ने दुर्ग पर कब्जा कर लिया, मतलब 6 माह तक संघर्ष जारी रहा। बंगाल पर अधिकार कर हुमायूं ने वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और गौड़ का नाम बदल करके इसने क्या रख दिया? जन्नताबाद कर दिया। ये इम्पोर्टेंट है। तो किस स्थान का नाम बदल करके जन्नताबाद किया था? तो गौड़ का। कहाँ पर था? बंगाल का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाती है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब लड़ा? 26 जून 1539 को। ये जो चौसा का मैदान है ये कहाँ पर है? तो गंगा और कर्मनासा नदी के बीच में है। ये 2 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा और कर्मनासा नदी के बीच में था। अब देखिए एक तरफ इधर बहती थी गंगा नदी और इधर बहती थी कर्मनासा नदी, और इन दोनों के बीच में फंस गई थी मुगल की सेना। तो शेर खान से 3 माह तक वर्षा, देखिए शेर खान ने 3 महीने तक वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा की और फिर नदी में बाढ़ आ गया जिससे मुगल सेना अस्त व्यस्त हो गई। इनके तोप नाकाम हो गए। भाई इनकी सेना बीच में फंस गई थी, एक तरफ गंगा जी थी और एक तरफ कर्मनाशा नदी। अब इसी अवसर का लाभ उठाकर रात्रि में शेर खान ने आक्रमण कर दिया। हुमायूं अपनी प्राण बचाने के लिए घोड़े से गंगा में कूद गया
और जिसे निजाम नामक भिश्ती ने अपनी मशक के द्वारा डूबने से इनको बचाया। क्लियर हुई? किसने बचाया था? निजाम नामक एक भिश्ती ने बचाया था। अब इस भिश्ती को हुमायूं ने आधे दिन के लिए बाद में बादशाह का अधिकार दे दिया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि किसको हुमायूं ने आधे दिन का बादशाह बनाया था, तो निजाम नामक भिश्ती ने, क्योंकि उसने यहाँ पर उनकी जान बचाई थी। और इसी युद्ध में विजय के पश्चात ही शेर खान ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था और शेरशाह की पदवी धारण कर ली थी। तो इतना इम्पोर्टेंट था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 26 जून 1539 को। अब उसके बाद में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध आता है कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध। यह कब लड़ा गया? तो यह लड़ा गया 17 मई 1540 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? शेर शाह और हुमायूं के बीच में। इसमें परिस्थिति बदल गई। पराजित कौन हुआ? हुमायूं। और जब ये पराजित हो गया तो अपने भाई हिंदाल के साथ भागकर आगरा पहुंच गया। फिर हुमायूं आगरा से लाहौर चला गया और फिर यहीं से ईरान चला गया। ठीक है। अब सिंध जाते समय मार्ग में हुमायूं ने भक्खर पर घेरा डाला। कौन सा स्थान है? भक्खर। भक्खर पर घेरा डाला और इसी समय उसने हिंदाल के गुरु, जो इसका भाई था हुमायूं का, हिंदाल, उसके गुरु थे मीर अली अकबर। इनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। इससे इनका हो गया विवाह। ठीक है। तो जब विवाह हो गया तो अमरकोट के राणा बीरसा के महल में। कहाँ पर? अमरकोट। स्थान कौन सा है? अमरकोट के राणा बीरसा के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को मुगल सम्राट अकबर का जन्म हो गया। किसकी गर्भ से? हमीदा बानो बेगम की गर्भ से। कांधार में अस्करी जो था, ये इनका भाई था हुमायूं का। तो कांधार में अस्करी के यहाँ जीजी अनगा और महम अनगा नामक दो धाएँ थीं। उनके संरक्षण में अकबर को छोड़ दिया और अपनी पत्नी हमीदा बानो के साथ ईरान चला गया। ठीक है। तो अब ये बात इम्पोर्टेंट है, किसको, कौन सी दो ध्याएँ थी, मतलब दो औरतें थी जो बच्चों को पालती हैं, तो उनको ध्याय कहा जाता है। तो फिर कुल मिला करके उनको छोड़ दिया, तो जीजी अनगा और महम अनगा। फिर आता है 1543 ईस्वी। 1543 ईस्वी में हुमायूं पहुंच गया ईरान। ईरान में ही शाह तहमाशप से इसकी संधि हो गई। वहाँ पर इसको 17,000 अश्वरोही मतलब घुड़सवार हुमायूं को प्राप्त हो गए और शाह तहमाशपा की भतीजी से इसका विवाह हो गया। ठीक है। और ये संधि किसने करवाई थी? तो ये संधि करवाई थी बैरम खान ने। उसके बाद में 15 मई 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ। कब हुआ? 15 मई 1555। डेट इंपॉर्टेंट है। मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं और अफगानों के बीच में हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ कि हुमायूं की विजय हो गई, जिससे संपूर्ण पंजाब, हिसार, फिरोज और दिल्ली के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। फिर आता है 22 जून 1555। इसमें हुमायूं व सिकंदर सूर के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें विजय किसकी हुई? हुमायूं की हुई। उसके बाद में 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया फिर दोबारा, और गद्दी प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम शासन व्यवस्था पुनर्स्थापित की। अब देखिए, अकबर को इसने कौन सा क्षेत्र दे दिया जब इसने गद्दी स्थापित की? हिसार का क्षेत्र। जबकि अब्दुल मालिक को पंजाब का गवर्नर बना दिया, बैरम खान को सरहिंद का दे दिया और ताकी बेग को मेवात का, सिकंदर खां उज़्बेक को आगरा का और अली कुली खान को संभल का।
हैदर मोहम्मद और खान अक्ताबेगी को बयाना का। ये अतना क्षेत्र इम्पोर्टेंट है जो कि इनके सबके अंडर में दे दिया। अब देखिए इसकी मृत्यु देखिए 20 जनवरी 1556 को ये पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया, परंतु मृत्यु इसकी हुई 24 जनवरी 1556 को, 4 दिन के बाद में। ठीक है, ये पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते गिरा था, तो इसीलिए इतिहासकार लैन पूल ने कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी। उसके बाद में अहल ए मुराद नामक वर्ग का गठन किया, जिसमें मुख्यतः नर्तक और नर्तकियां शामिल थी। ये सब कुछ काम हैं हुमायूं के जो देखेंगे। दिल्ली में मीना बाजार की शुरुआत की, जिसमें कर्मचारियों की पत्नियां बाजार लगाती थी, जबकि राज परिवार के लोग खरीदारी करते थे। ठीक है, उसके बाद में हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। वह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। वह मुख्यतः इतवार को पीला रंग और शनिवार को काला और सोमवार को सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनता था। अफीम का सेवन बहुत करता था, ये लाइन ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा। अफीम का सेवन हुमायूं बहुत करता था। तो हुमायूं ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद अकबर के बारे में। शेरशाह सूरी को अलग से पढ़ा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर उसका जिक्र नहीं किया गया है। हुमायूं हो गए, अकबर हो गए, अब बाबर भी पढ़ा गया है। बाबर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का डाल देंगे लिंक, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।